उद्घाटन के 3 साल बाद भी अभी भी एमआरआई की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। गरीब है, आपका अधिकार है तड़पना, गरीब है, आपका अधिकार है इधर उधर छटपटाना। शोषण होगा आपका, यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है। यहाँ पे आप एमआरआई के लिए आएंगे तो यहाँ के लोग मेडिकल कॉलेज का रास्ता बता देंगे और एक एमआरआई कराने में कम से कम कई बार मतलब कि 5,000 से ज़्यादा रुपए लगते हैं, जो कि एक गरीब परिवार का टोटल महीने का मतलब कि कमाई होती है। क्या यह बात मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है कि अभी तक एमआरआई की मशीन नहीं लग पाई है? लेकिन पहली बार सर मुलाकात हो रही है और सवाल बहुत तीखा है। कोई बात नहीं। किन जिम्मेदारों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि अभी तक एमआरआई की मशीन यहाँ पे नहीं आ पाई है? और ये सवाल बार बार उठ के सामने आता था कि सदर अस्पताल से मरीज बेचे जाते थे। लेकिन मुझे अभी इसी कैंपस से कल जो इसके बगल में जस्ट मैटरनिटी हॉल है, वहाँ पे एक लाश आई थी और उस लाश की चूहों द्वारा उस लाश को काटा गया था। यदि आप गरीब हैं, अगर आपके पास कम पैसा है तो आप शहर में एमआरआई नहीं करवा पाएंगे। शिलान्यास हो गया 27 जनवरी 2019 को, और अभी भी वहाँ पे जब जाने के बाद लोग सिर्फ वहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि वो बता सकें कि आपको यहाँ आपकी एमआरआई यहाँ नहीं हो पाएगी, आपको जाना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन्हीं तीनों को लेकर कोई भी सरकार बनती और बिगड़ती है, और सभी नेताजी लोग, विधायक जी लोग और सांसद जी लोग इन्हीं तीनों मुद्दों पर सीना ठोक ठोक के, छाती ठोक ठोक के वोट मांगते हैं और जीत भी जाते हैं। लेकिन जब ज़मीन पे उतरिएगा ना, जितने भी बड़े बड़े नेशनल मीडिया के लोग हैं, जब आप लोग ज़मीन पे उतरेंगे तब आप लोग को दिखाई देगा कि हाँ असल सच्चाई क्या है। कि अगर आपको एमआरआई कराने के लिए 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपया देना पड़ेगा और वो पैसा किसी गरीब के जेब से जाएगा, तो आप यकीन जानिए कि वो उसके महीने भर की कमाई होती है। एसी वाले रूम से शानदार पसीना न बहाना पड़े, बहुत आराम से डिबेट किया जा सकता है कि चाइना, पाकिस्तान, फलान और ढेकान, हिंदू और मुस्लिम किया जा सकता है। और जब हम लोग को प्राइवेट किसी एमआरआई सेंटर पे जाना पड़ता है तो वहाँ पे डॉक्टर साहब लोगों की कमीशन भी तय होते हैं। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप, और यह गोरखपुर का जिला सदर अस्पताल है। और इसी कैंपस से कल जो इसके बगल में जस्ट मैटरनिटी हॉल है, वहाँ पे एक लाश आई थी और उस लाश की चूहों द्वारा उस लाश को काटा गया था। ये सारी चीज़ें सुनने में आई थी। बहरहाल वो एक बहुत शर्मनाक मुद्दा है कि कुछ जिम्मेदारों द्वारा उसका देख रेख सही से नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आई। आज एक सुबह खबर आई और एक प्रतिष्ठित अखबार ने वो आर्टिकल निकाला था एमआरआई सेंटर को लेकर। 27 जनवरी 2019 को गोरखपुर सदर अस्पताल में एक इस एमआरआई सेंटर का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, और उद्घाटन के 3 साल बाद भी अभी भी एमआरआई की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। अब हालत ये है कि यहाँ पे आप एमआरआई के लिए आएंगे तो यहाँ के लोग मेडिकल कॉलेज का रास्ता बता देंगे, और मेडिकल कॉलेज में अगर आप जाएंगे, आज नंबर लगवाएंगे तो दिसंबर में नंबर आएगा। मोटी मोटा इस बात को इस तरह से समझिए कि यदि आप गरीब हैं, अगर आपके पास कम पैसा है तो आप शहर में एमआरआई नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि किसी प्राइवेट संस्था के पास जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा दे के एमआरआई करवाना पड़ेगा। अंदर चलते हैं और अंदर चलकर जो जिम्मेदार लोग हैं, जो यहाँ पे बैठे लोग हैं, उनसे सवाल जवाब करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन फिर भी सवाल, मेरा जो मेन मुद्दा है, जो मेन मकसद है यहाँ पे कवरेज करने का, वो ये है कि एमआरआई एक छोटी मोटी जांच नहीं होती है, बड़ी जांच होती है। और उस जांच में क्या कोई गरीब व्यक्ति अगर उसको एमआरआई करवाना हो तो वो करवा सकता है कि नहीं करवा सकता है, क्योंकि प्राइवेट संस्था में जाएगा तो वहाँ पे उसको दिक्कत होगी। और यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है। सर थोड़ा सा समय चाहूँगा, यदि आप लोग के पास समय हो तो, बहुत ज़रूरी मुद्दा है। कुछ जिम्मेदार यहाँ पे अधिकारी लोग बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर 27 जनवरी को, अच्छा नहीं, जब मैं ये जानना चाहता हूँ, आप एमआरआई सेंटर की स्टाफ है ना आप लोग? अच्छा, मतलब पूरे सदर अस्पताल के? अच्छा, नहीं वही मुद्दा था दरअसल। 27 जनवरी को ही उद्घाटन हो गया था और अभी तक एमआरआई हो नहीं पा रहा है। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? वही मशीन नहीं आई है। कहाँ? ये सीएमओ ऑफिस? अच्छा, एसआईसी ऑफिस में। तो एसआईसी ऑफिस चलते हैं। यहाँ पे मीटिंग चल रही थी सदर अस्पताल के कर्मचारियों का। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि क्या अगर कोई गरीब है, किसी के पास पैसा नहीं है, सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना चाहता है, तो अगर शिलान्यास हो गया, फ़ोटो खिंचवा लिया गया, पब्लिश कर दिया गया, तो अभी तक मतलब कि शिलान्यास के 3 साल बाद भी अभी भी यहाँ के कर्मचारियों के हिसाब से एमआरआई की मशीन नहीं है। और यदि नहीं है तो कब लगेगी? ये तमाम सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के साथ हम लोग जिम्मेदारों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ये सदर अस्पताल है, आप लोग इलाज करवाने आए हैं? इलाज हो रहा है सही से? भर्ती बाटा ऑपरेशन भइल बा। अच्छा, सही से इलाज भइल है ना? हाँ बाबू भइल है। कोनो दिक्कत नहीं होत बा? नहीं कोनो दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री के शहर, अब दिक्कत नहीं होगी चाहिए। आप लोग भी इलाज करवाने आए हैं? कैसा हुआ इलाज?
इलाज ठीक हो रहा है? हाँ, बढ़िया इलाज होता। चलिए ठीक है। लोगों की शिकायत रहती है कि आप लोग सिर्फ नेगेटिव खबरें दिखाते हैं। नेगेटिव नहीं दिखाते हैं, जो लोग अगर तारीफ़ करेंगे आपकी तो हम लोग तारीफ़ भी दिखाएंगे, बुराई करेंगे तो बुराई भी दिखाएंगे। और अस्पताल ऐसी जगह है जहाँ पे आने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ें, लोगों की तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं। सुविधाओं का जहाँ पे अभाव रहता है वहाँ पे लोग प्रयास करते हैं कि सरकारी अस्पताल में चला जाए। चूँकि जिन जिम्मेदारों से सवाल पूछना था वो जिम्मेदार चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पता ये चला है कि 2 बजे के बाद अमूमन लोग चले जाते हैं। तो सब मिला जुला के मेरा मेन मकसद ये था आप लोगों को बताना कि एमआरआई सेंटर का शिलान्यास तो हो गया है 27 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। लेकिन क्या अब वो मशीन यहाँ पे आ चुकी है कि नहीं, किनको जिम्मेदारी दी गई थी, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, क्या यह बात मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है कि अभी तक एमआरआई की मशीन नहीं लग पाई है? ये तमाम सवाल हैं। और इन्हीं सवालों के साथ सवाल यह भी है कि यदि क्या मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करने के बाद हर छोटी छोटी चीज़ों को देखने आएंगे? क्या ये अधिकारियों की लापरवाही नहीं है? यदि अधिकारियों की लापरवाही नहीं है तो किसकी लापरवाही है? किन जिम्मेदारों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि अभी तक एमआरआई की मशीन यहाँ पे नहीं आ पाई है? और यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना सर, क्योंकि एक एमआरआई कराने में कम से कम कई बार मतलब कि 5,000 से ज़्यादा रुपए लगते हैं, जो कि एक गरीब परिवार का टोटल महीने का मतलब कि कमाई होती है। कभी 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 प्राइवेट संस्थानों में 10-10 हज़ार रुपये लिए जाते हैं एमआरआई के। यानी कि एक गरीब को अगर एमआरआई करवाना है तो कुछ ना कुछ गिरवी रख के आए या फिर 1 महीने की पूरी अपनी कमाई लेके आए, तब तो एमआरआई करवा पाएगा। यदि नंबर से एमआरआई करवाना हो तो जाएं मेडिकल कॉलेज और वहाँ पे नंबर लगाएं। और अगर आज नंबर लगवाते हैं तो दिसंबर में नंबर आएगा, 3 महीने का इंतज़ार करें। और तब तक अगर दर्द है, तकलीफ़ है, पीड़ा है, कष्ट है तो उसको लेके छटपटाते रहें, तड़पते रहें। गरीब है, आपका अधिकार है तड़पना, गरीब है, आपका अधिकार है इधर उधर छटपटाना। शोषण होगा आपका, यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है। अगर व्यवस्थाओं को देखा जाए तो उसका मतलब यही ना निकल के सामने आ रहा है। तो सब मिला जुला के जिम्मेदारों से अपील है और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उनका क्लास लगाएं, ताकि यहाँ पे एमआरआई की मशीन आ पाए और लोगों को एमआरआई कराने के लिए बाहर प्राइवेट संस्थानों में ना जाना पड़े। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, एमआरआई सेंटर वाले जितने भी प्राइवेट एमआरआई सेंटर वाले हैं, डॉक्टर साहब लोगों को अपना कार्ड दे दिए हैं कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ एमआरआई कराने के लिए भेजेंगे। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ सरकारी नहीं, प्राइवेट भी जो संस्थान है, डॉक्टर साहब को कार्ड दे देंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब हमारे वहाँ एमआरआई के लिए भेजेंगे तो आपका 2,000, 2,500, 3,000, 5,000 जो भी है कमीशन पहुँच जाएगा। और उस कमीशन का भार भी उस गरीब मरीज के ऊपर आता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन्हीं तीनों को लेकर कोई भी सरकार बनती और बिगड़ती है। और सभी नेताजी लोग, विधायक जी लोग और सांसद जी लोग इन्हीं तीनों मुद्दों पर सीना ठोक ठोक के, छाती ठोक ठोक के वोट मांगते हैं और जीत भी जाते हैं। लेकिन यह जो तीनों चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, उसकी हालत क्या है जब ज़मीन पे उतरिएगा ना, जितने भी बड़े बड़े नेशनल मीडिया के लोग हैं, जब आप लोग ज़मीन पे उतरेंगे तब आप लोग को दिखाई देगा कि हाँ असल सच्चाई क्या है। एसी वाले रूम से शानदार पसीना न बहाना पड़े, बहुत आराम से डिबेट किया जा सकता है कि चाइना, पाकिस्तान, फलान और ढेकान, हिंदू और मुस्लिम किया जा सकता है। लेकिन जब आप ज़मीन पे उतरेंगे, आम जनता जो है उनका तकलीफ आपको समझ में आएगा। डॉक्टर राजेंद्र कुमार ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पहली बार इनसाइड भारत टीवी पे। लेकिन पहली बार सर मुलाकात हो रही है और सवाल बहुत तीखा है। कोई बात नहीं है। एमआरआई सेंटर शिलान्यास हो गया 27 जनवरी 2019 को, और अभी भी वहाँ पे जब जाने के बाद लोग सिर्फ वहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि वो बता सकें कि आपको यहाँ, आपकी एमआरआई यहाँ नहीं हो पाएगी, आपको जाना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज। सर क्यों अभी तक मतलब कि स्थापित नहीं हो पाया, क्या वजह है? ये एमआरआई जो है बड़ी बजट की एक यंत्र है जो कि हमारे द्वारा खरीद नहीं जा सकती, ये शासन के स्तर से खरीदी जा सकती है। ये करीब करोड़ों का प्रोजेक्ट है और एक एसआईसी को ओनली 5 लाख तक का आदेश है खरीदने का, जहाँ तक है। और शासन में इसकी फाइल गई हुई है, मेरे द्वारा ही गई है, भेजी गई है। जब मैं रेडियोलॉजिस्ट वहाँ उसी जगह में मैं पोस्टेड था। अच्छा। हाँ, तो मुझे मेरे संज्ञान में है ये। अब जब वहाँ से वो लोग खरीदेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा। आप तो शासन स्तर से ही बता सकते हैं वो अच्छा, लोग। मुझे ये भी पता चला कि उस एमआरआई सेंटर की मांग भी आपकी द्वारा ही की गई थी। हाँ, मैंने किया था, इसलिए कि हमने, जब मैं वहाँ रेडियोलॉजिस्ट था उस वक्त मुझे लगा कि एमआरआई होना ज़रूरी, क्योंकि जो हेड इंजरीज़ के मरीज़ है, कुछ रीढ़ की हड्डी के में, हमारे इतने अच्छे अच्छे ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर हैं, भाई हैं, तो मैंने उनसे बोला है भाई ये तो ज़रूरत है, कभी कभी ब्रेन में कुछ चीज़ें होती जो दिखाई नहीं पड़ती है,
तो उसके वास्ते मैंने कहा था कि अगर ये हो जाता तो थोड़ा अच्छा होता। किसी डॉक्टर, पत्रकार या फिर किसी वकील या फिर किसी ऐसे सामाजिक लोगों के जो सामाजिक जिम्मेदार होते हैं, वो लोग कुछ आवाज़ तब उठाते हैं जब उनके खुद के ऊपर भी ज़्यादा बीतती है। मैं खुद भी एक पेशेंट रहा हूं और एमआरआई की ज़रूरत पड़ी है, तो मैंने ये देखा है कि जब प्राइवेट डॉक्टर साहब लोग लिखते हैं और जब हम लोग को प्राइवेट किसी एमआरआई सेंटर पर जाना पड़ता है तो वहाँ पर डॉक्टर साहब लोगों की कमीशन भी तय होते हैं, तो वो थोड़ा महंगा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। ऐसे में गरीब तबका कहाँ जाए, इसीलिए सर मैंने ये सवाल आपसे किया और बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। लेकिन सर एक बार अपनी तरफ से एक बार फिर से जरूर अपने लेटर पैड पे लिख के कोशिश करूंगा। और जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो हम लोग एमआरआई सेंटर्स में जो एमआरआई के लायक पेशेंट है उनको हम लोग यहाँ से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही संदर्भित करते हैं। वहाँ उनकी फ़ीस 2,500 के करीब है सर। एक और सवाल है सर, और ये आखिरी सवाल है। जैसे कई बार सदर अस्पताल सर उंगली उठती है, अगर आप जिम्मेदारी वाले पद पे बैठे तो उंगली उठेगी। और ये सवाल बार बार उठ के सामने आता था कि सदर अस्पताल से मरीज बेचे जाते थे। लेकिन मुझे अभी बहुत अच्छा लगा, हमारे एक साथी पत्रकार हैं गोरखपुर की, उन्होंने बताया कि नए वाले साहब जब से आए हैं उन्होंने इस मामले में टाइट कर रखा है। सर इस पर नज़र है आपकी, और यदि नहीं है तो एक निवेदन है सर, बहुत ज़्यादा पीड़ा है क्योंकि बाहर 25-30 हज़ार रुपये वो बर्डन गरीब परिवार पर ही आता है। सर मैं इस विषय में जब से मैं आया हूँ मेरे सामने ऐसी अभी तक कोई घटना नहीं हुई। मेरे अनुज जो पत्रकार बंधु आपके हैं वो मेरे साथ में भी थे, उन्होंने मुझे इस पर पहले ही संज्ञान में डाल दिया था जब मैं वहाँ रेडियोलॉजिस्ट था। तो उस वक्त हम देखते थे, लेकिन इस तरह की बातें अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे बेड फ्लडेड नहीं होते, मरीज ही खाली मिलता। आप किसी भी बेड पे जाके देखें, खासकर ऑर्थोपेडिक्स मेडिसिन, तो ऐसा मेरे मिला नहीं। कुछ लोग तो स्वयं से ही करा के लाते हैं बाहर से एमआरआई कि उसको बहुत ज़रूरी तो हम मेडिकल कॉलेज में संदर्भित करते हैं, वहाँ गवर्नमेंट रेट से उनका एमआरआई। आप देखिए रेडियोलॉजी में चूँकि कई जगह से हमारे कई ज़िले से मरीज संदर्भित होते हैं तो लोड बहुत है, और डॉक्टर हमारे पास सिर्फ 2 थे हो गए इस वक्त। जो चूँकि मैं पहले उस जगह काम करता था तो इस वक्त भी इस सीट पे बैठने के बाद भी मैं खुद जाकर 2 दिन अपना काम करता हूँ रेडियोलॉजी का। सोमवार एंड शुक्रवार को मैं खुद करता हूँ जाकर काम। और सर मैंने जहाँ तक सुना है कि बड़ा कठिन होता है उस जगह पे काम करना। जी सर, क्योंकि रेडिएशन वगैरह आती हैं और वो सारी चीज़ें उसके बचाव करते हुए हम करते हैं, और रिपोर्टिंग्स दूसरे रूम में करता हूँ, लेकिन मैं कर देता हूँ ताकि भाई मरीजों का जो समय से मिले तो समय से इलाज भी हो जाए, और भी उनको बहुत प्रॉब्लम दूर से भी आते लोग हैं, इनका भी उनका काम हो जाए। सवाल पूछने का सिर्फ इतना मकसद था कि आपका इस पर विशेष ध्यान रहे। ज़रूर, मेरा पूरा विशेष ध्यान रहेगा। मैं कोशिश भी करूँगा कि अपने तरफ से ये इस्टेब्लिश हो जाए एमआरआई, तो एक बड़ा अच्छा रहेगा हम सभी लोगों के लिए, पूर्वांचल के लिए भी, क्योंकि बाकी तो मेडिकल कॉलेज में हो रहे हैं। तो यहाँ रहेंगे तो हम कई जगह से लोगों यहाँ जो संदर्भित आते हैं, हम 3 जिलों से देखें, कुशीनगर और देवरिया, महाराजगंज से भी लोग आते हैं। उनको भी लगेगा भाई चलो सरकार में है तो अच्छा ही हो रहा है, जो उससे जो हमारे यहाँ जो भीड़ हो रही है मेडिकल कॉलेज को, भीड़ कुछ कम होगी। अभी इसी के संदर्भ में मैं, और आगे तो आप जान सकते हैं बाकी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो मुख्यमंत्री जी एक निवेदन आपसे कि सर भी पहले मांग कर चुके हैं, और अभी यह मांग सिर्फ सर की नहीं है, इस गोरखपुर के आसपास के इर्द गिर्द के तमाम उन गरीबों की है। क्योंकि सर आप यकीन जानिए कि अगर आपको एमआरआई कराने के लिए 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपया देना पड़ेगा और वो पैसा किसी गरीब के जेब से जाएगा, तो आप यकीन जानिए कि वो उसके महीने भर की कमाई होती है, या फिर वो अपने बीबी का, अपनी माँ का, अपनी बहन का, किसी का गहना गिरवी रख के आए तभी वो एमआरआई करवा पाएगा किसी प्राइवेट संस्थान में। यदि उसको और ज़्यादा अगर देरी लगती है, यानी कि अगर आज उस मेडिकल कॉलेज में जाता है, नंबर लगवाता है, तो उसका नंबर आएगा 2-3 महीने बाद, तो दोनों तरफ से उसको नुकसान है। उसको फ़ायदा तभी पहुंच पाएगा जब हर जगह पे ये सुविधा मौजूद होगी। एमआरआई सेंटर का शिलान्यास हो गया, लेकिन अभी वो चल नहीं पा रहा है। तो निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि जल्द से जल्द, चूँकि करोड़ों का, सर ने बताया कि करोड़ों का प्रोजेक्ट है, इन लोगों के हाथ से बाहर है, तो जाहिर सी बात है ये लोग नहीं कर पाएंगे जब तक शासन प्रशासन के लोग वहाँ पर ध्यान नहीं देंगे। तो निवेदन सिर्फ इतना कि मुख्यमंत्री जी वहाँ पर एमआरआई की जो मशीन है उसको स्थापित करवाया जाए, ताकि गरीबों का भी एमआरआई कम शुल्क में हो सके, और गरीब जिनकी बातें मंचों से, जिनकी बातें सांसद विधायक नेताजी लोग सीना ठोक ठोक के करते हैं, उनको असल में राहत पहुंच सके। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।